हेलो स्टूडेंट, आज सबके सामने लाभ और हानि का एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। पेपर है हम लोग का यूपीपी का, उत्तर प्रदेश पुलिस का। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत टफ है। ये मेंस में एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2 इस समय ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3000 रुपए में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ, 5% लाभ और 15% हानि पर बेचा। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ या परसेंट कितना हानि हुआ या कितना लाभ हुआ, ये हमें बताना। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन को लोग करते हैं कि x मान लेते हैं, x+5 रूल लगा लेते हैं। ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। ठीक, इससे जैसे तुम लोग एवरेज करते हो, एवरेज में जैसे जितनी संख्याएं देती है सारी संख्याओं को ऐड करते हैं, फिर जितनी नंबर रहती है उसमें क्या होता है, वहां पर मेरा उसी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर मेरा मान लीजिए 4 संख्या है तो x1 + x2 + x3 + x4/4 हो जाता है। ठीक, अगर n संख्या है x1 + x2 + x3 ऐसे कहां तक xn अपान में n हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इसी को सेम ऐसे करना। मान लेते हैं ये x1 है, ये x2 है और ये क्या है मेरा x3 है। ठीक, इसे प्रॉफिट और लॉस ने एवरेज से हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मेरा निगेटिव आया वैल्यू तो मेरा हानि हो जाएगा, अगर प्रॉफिट में वैल्यू आया तो मेरा क्या हो जाएगा, प्लस में आया तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करेगा, लाभ या हानि परसेंट। ठीक, सबसे पहले 10% लाभ, तो पहली संख्या 10% लाभ हो रहा तो लाभ, फिर 5% लाभ, फिर +5% हो गया। ठीक, और फिर क्या करा, 15% क्या करा, हानि। हानि के लिए हमेशा क्या होता है, निगेटिव। ठीक, और अपान कितनी संख्या है, 1 2 3 3 संख्या, जितनी संख्या रहती है, जितने नंबर रहती है उसी से डिवाइड किया जाता है एवरेज में। ठीक, अब 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया, और -15 ये दोनों कैंसिल, कितना आ गया हम लोग का 0। तो इससे ये हुआ कि जो भी लाभ हुआ या हानि हुआ, ना मेरा लाभ हुआ है ना हानि आया। ठीक, इसे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्या कह रहा है इसमें, एक दुकानदार 2 मोबाइल समान क्रय मूल्य पर खरीदी है। वह एक मोबाइल को 11.23% लाभ पर तथा दूसरे को पहले से 18.77% लाभ पर, ये मेरा परसेंटेज है। ठीक, परसेंटेज लाभ पर बेचता है, तो उसका कुछ लाभ का हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक, यहाँ पर कुल होना था, कुल लाभ का हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर वही जो एवरेज वाला फार्मूला उसी को फिर लगाते हैं। ठीक, तो पहला क्या है मेरा, पहला क्या है 11.23, 11.23। ठीक, लाभ हो रहा है, प्लस है। अब दूसरा आ जाते हैं 18.77, क्या हो रहा है मेरा लाभ। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18.77 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो किस तीसरी संख्या से डिवाइड होगी, 2 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे, 7 3 10, 7 2 9 1 10, 8 1 9 1 10 और 2 1 3, और 2 अंक बाद क्या है मेरा पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट कर दो। अपान में कितना 2, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, अब इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 15। अब ये बताओ मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 15% है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हम निकालते हैं समतुल्य बट्टा। ठीक, बट्टा को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 3 क्रमागत मतलब होता है अल्टरनेट इंग्लिश मीडियम में, बट्टों 20%, 10% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक, ऑप्शन है 30.5, 31.6, 32.8, ननाब्दीज। ठीक, तो इसे हम क्वेश्चन देखो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले यहाँ पर अंकित मूल्य माना जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एमआरपी। ठीक, एमआरपी मानते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं अंकित मूल्य क्या है मेरा, 100 रुपए। ठीक, तो यहाँ पर माना अंकित मूल्य ये 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसके बाद सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब अंकित मूल्य कितना है 100 और इनटू जितना यहाँ पर मेरा बट्टा दिया गया, तो 20
100 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 80%, और परसेंटेज को हटाएंगे अपान में 100 आ जाएगा, ठीक, इनटू अब 10% है, 10% कितना हो जाएगा 90/100 हो जाएगा, और इनटू यहाँ पर 5% है तो 5% कितना हो जाएगा 95, तो 95/100% हो जाएगा। तो एक काम करते हैं 100 से 100% कैंसिल, 1 2 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक, कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने पर देखते हैं यहाँ पर 5 से कैंसिल करते हैं, ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 19, ठीक, और ये 19 पंचे 95, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी SP इक्वल टू आ जाएगा मेरा 19 दूना 38 और 19 नहीं है 171, सॉरी 19 38 इंटू 9 और 5 में कितना 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना 9 8 72, यानी 9 8 72 और 9 3 27 27 और 7 27 7 कितना हो गया 34, 342/5, इसे कैंसिल करेंगे 5 5 36 हो जाएगा, ठीक, फिर 5 8 40 और 5 चौके 20, यानी हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना आ गया 68.4% आ गया, ठीक, 68। हम लोग शुरुआती मानी क्या थे कितना 100% ना, तो 100 में से लास्ट में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 68.4, ठीक, जब ये घटाएंगे तो यहाँ पर 100 माइनस जी, जब इस नोट को 100 में से इतना घटाएंगे तो क्या आएगा मेरा 31.6, यानी 31.6% आएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, ठीक, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ पर क्या होता है कभी कभी इन चारों का क्या ले लेता है एलसीएम लिया जाता है, तो वहां से सीपी निकाला जाता है, एसपी निकाला जाता है, तो दोनों का परसेंटेज निकालकर तब उससे हम लोग निकालते हैं, ठीक, इतना तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। मान लेते हैं ये यहाँ पर मेरा रुपया है और यहाँ पर मेरा क्या है सामान है, ठीक, तो ABCD इस फॉर्म में मान लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, फिर अपान में AD हो जाएगा, यानी AD डिफरेंस, इन दोनों का मल्टीप्लाई BC और अपान में ये जो मेरा AD रहता है AD हो जाएगा और इनटू में 100 हो जाएगा परसेंटेज के लिए, यही फार्मूला रख दो तुरंत आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पर देखो मेरा पहला कितना है 10 रुपए में कितना सामान 5, फिर 15 रुपए में 6, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 60 हो गया, इसका यहाँ पर करेंगे 75 हो जाएगा, अपान AD मेरा ये इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई, ये चीज नीचे वाला यहाँ कर रख देंगे 60, अब इनटू में क्या आ जाएगा मेरा 100, ठीक, ऊपर वाले में डिफरेंस लिया जाता है, ठीक, यहाँ नेगेटिव नहीं होता है, तो 75 में से 60 गया कितना आएगा मेरा 15 आ जाएगा, और बटे 60 और गुणे कितना 100, 15 चौके 60, ठीक, अब इसे कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो गया कितना 25, तो मेरा कितना आ गया 25%, 25% क्या हुआ, देखो यहाँ पर लाभ पूछा था तो लाभ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ पर देखते हैं, बहुत है तो टफ, लेकिन इसे देखो कितना आसान से बनाते हैं, ठीक, क्या कह रहा है किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, ठीक, यहाँ पर एक्स वक्स मानना कुछ भी नहीं है, ठीक, यहाँ पर तुम्हें फैक्टर बनाना, तो 2 पॉइंट लिखने हैं उसको जरूर तुम लोग नोट कर लेना, ठीक, यहाँ पर देखो पहला पॉइंट क्या है मेरा, अगर मेरा सीपी यानी क्रय मूल्य आ गया जिसे सीपी कहते हैं, ठीक, तो इसमें से जो छोटी संख्या रहेगी यानी दोनों का ऐड हमेशा 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक, और अगर यहीं पर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य यानी एसपी, तो इसका हमेशा अंतर क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, ठीक। अब इसमें जो आंसर लिखेंगे छोटी संख्या लिखेंगे और सेलिंग प्राइस में जो रहेगा मेरा बड़ी संख्या रहेगा, ठीक। तो यहां पर आते हैं क्वेश्चन में,
फिर याद रखो जब भी क्रय मूल्य का पूछेगा तो दोनों का ऐड यानी सम 10 आना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए जो फैक्टर बनाओ। और फिर अगर तुम्हें विक्रय मूल्य पूछे तो उसका जो डिफरेंस आता है दोनों नंबर का वो मेरा क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं किसका पूछा, ध्यान से देखो। मेरा वस्तु का क्रय मूल्य के लिए पूछा है, तो यहाँ पर रुपया दिया गया कितना, 21 रुपया दिया गया। तो इसका ऐसा फैक्टर करो क्रय मूल्य के लिए दोनों का सम क्या हो जाए, 10 हो जाए। तो 7 3 21 यानी 7 into 3। देखो दोनों का मल्टीप्लाई 21 आ रहा है, लेकिन दोनों का सम क्या भी आ रहा है, 10 आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहां पर एक जीरो बढ़ा देंगे और यहां पर एक जीरो बढ़ा देंगे। अगर ये सेलिंग प्राइस होता तो वहां पर भी सेम ऐसे करते, बस यहाँ अंतर है कि इस कॉस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस में सीपी में क्या होगा, यहाँ पर जो छोटी संख्या रहेगी वही आंसर होगा और एसपी में क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दोनों दिया गया है 30 और 70, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।